इस पूरे मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि सोनाली फोगाट के घर एक बार फिर से गोवा पुलिस पहुंची है। ये बड़ी जानकारी है और आपको बताएं, हिसार संत नगर में सोनाली का घर है। गोवा पुलिस के 2 अफसर हिसार में मौजूद हैं। कल गोवा पुलिस ने सोनाली के फार्म हाउस की तलाशी भी की थी और इसी के साथ ही सोनाली के परिवार वालों का बयान भी दर्ज किया था। आज फिर से गोवा पुलिस के जो अफसर हैं वो सोनाली के घर पहुंचे हैं। संत नगर में घर है सोनाली का। ज्यादातर सोनाली यहीं पर होती थी, यहीं पर अपने परिवार के साथ रहा करती थी और एक बार फिर से गोवा पुलिस के जो अफसर हैं वो सोनाली फोगाट के घर पहुंचे हैं संतनगर हिसार में, जहां पर वो उनके परिवार से और बातचीत कर रहे हैं। दरअसल वो उस फार्म हाउस पे कल गए थे जहां से डीवीआर लैपटॉप की चोरी हुई थी, जिसका जो आरोपी था, जिसने ये सब चुराया, शिवम उसका नाम है, उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका था। तो अब उससे पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं उसके बाद एक बार फिर से आज गोवा पुलिस के 2 अफसर सोनाली के घर पहुंचे। अब इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि सोनाली की जो मर्डर मिस्ट्री है उसमें अभी तक सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि यह कहा गया कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने का कोई जिक्र नहीं था। 46 चोट के निशान मिले हैं, इस बात का खुलासा होता है। अब ये गुत्थी और उलझती है। अब पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही असल जो इसके आरोपी हैं उन तक पहुंचा जाएगा या जल्दी इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि गोवा पुलिस के जो अफसर हैं वो आज भी सोनाली के घर पहुंचे हैं और परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। हिसार के संत नगर में सोनाली फोगाट के घर पर गोवा पुलिस की आज दस्तक होगी। गोवा पुलिस के 2 अफसर कल से ही हिसार में डटे हुए हैं। कल पुलिस की टीम ने सोनाली के फार्म हाउस पर भी निरीक्षण किया था और इसके साथ ही सोनाली के परिवार वालों के बयान दर्ज किए। सोनाली का संत नगर में घर है, ज्यादातर वो यहीं रहती थी। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में इस बात में कोई शक नहीं है कि उनकी हत्या की गई थी, लेकिन हत्या कैसे हुई, ये सवाल आए दिन नए नए जवाब लेकर आता है। अब तक जिस मौत के मामले में सिंथेटिक ड्रग्स दिए जाने की बात की जा रही थी, उसमें अब एक नए खुलासे ने मौत की गुत्थी को एक बार फिर थोड़ा सा उलझा दिया है। सोनाली हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के लिए गोवा पुलिस के कुछ अफसर हिसार में हैं। हिसार के संत नगर में सोनाली फोगाट के घर पर गोवा पुलिस आज एक बार फिर पहुंची। गोवा पुलिस के 2 अफसर कल से ही हिसार में डटे हुए हैं। कल पुलिस की टीम ने सोनाली के फार्म हाउस पर भी निरीक्षण किया था। इसके साथ ही सोनाली के परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए। इस दरवाजे को खुलवाकर जो है गोवा पुलिस अंदर जाएगी और सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई वो जो अहम चीज़ें हैं उसकी जांच करेगी, जिसमें सोनाली फोगाट का वो कमरा है जहां पे वो अक्सर रहा करती थी, सबसे ज़्यादा रहा करती थी। उस कमरे में कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिनका सेवन वो करती थी। यहाँ सोनाली फोगाट के लैपटॉप की भी जांच की जाए, उसको भी कब्जे में लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक लीज डीड सामने आई है कि सुधीर सांगवान ने 20 साल की लीज पे सोनाली फोगाट के फार्म हाउस को के लीज डीड तैयार की थी, उसकी जांच करते हुए अब बाकी जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं उससे जुड़ी हुई जानकारियां भी गोवा पुलिस जुटाएगी। सोनाली फोगाट मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब अहम सवाल ये कि सोनाली की हत्या के पीछे वजह क्या है। सोनाली के परिवार वालों की माने तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसों का लालच है। सोनाली के एडवोकेट राजेश बिश्नोई की माने तो सोनाली की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर सुधीर की पैनी नजर थी, लेकिन उसकी क्लियर इंटेंशन ये शो हो रही है कि वो प्रॉपर्टी का जो है लीज अपने नाम कराना चाहता था और उसके बाद में उसकी क्या प्लानिंग थी इन फ्यूचर वो तो अब पुलिस उसे इंटेरोगेट करेगी। देन मालूम पड़ेगा कि क्या उसकी मंशा थी, क्या कोई बड़ा लोन उस पर लेने वाला था या कोई सब्सिडी खाने का चक्कर था। इस बीच गोवा पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली के फार्म हाउस के कागजात अपने नाम पर तैयार करवा लिए थे। वो सोनाली के फार्म हाउस को 20 साल के लिए लीज पर लेना चाहता था। उसने 60,000 रुपए सालाना किराए का एग्रीमेंट भी तैयार करवाया था। बहरहाल सोनाली के परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस मर्डर मिस्ट्री से जल्द पर्दा उठे और सच सामने आए। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। टिकटॉक स्टार और बीजेपी की पूर्व नेता सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में आए दिन एक नई बात सामने आती जाती है। अब तक इस मामले में सिर्फ ड्रग्स देने की बात ही सामने आ रही थी, लेकिन अब एक नया खुलासा हुआ।
गोवा में मेडिकल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सोनाली फोगाट के शरीर पर कुल 46 चोटों के निशान मिले, जबकि गोवा पुलिस ने यह दावा किया था कि सोनाली के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में फिलहाल इस बात पर कोई शक नहीं है कि उनकी हत्या की गई थी, लेकिन हत्या कैसे हुई, ये सवाल आए दिन नए नए जवाब लेकर आता है। अब तक जिस मौत के मामले में सिंथेटिक ड्रग्स दिए जाने की बातें आ रही थी, उसमें अब एक नए खुलासे से मौत की गुत्थी को एक बार फिर थोड़ा सा उलझा दिया है। गोवा मेडिकल कॉलेज से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सोनाली फोगाट के शरीर पर कुल 46 चोटों के निशान मिले हैं, लेकिन जब सोनाली फोगाट की बॉडी को मॉर्चरी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दिया था तो उन्होंने कोई भी चोट का निशान न होने की बात कही थी। फॉरेंसिक से जुड़े डॉक्टर्स को इस बात का शक है कि सोनाली ने एक्सटेसी का सेवन किया था। सूत्रों से पता चला है कि गोवा की मेडिकल टीम के डॉक्टरों ने सोनाली फोगाट के मेटाबॉलिज्म टेस्ट की सलाह दी थी, लेकिन जरूरी उपकरण नहीं होने की वजह से टेस्ट नहीं हो सका। ये विसरा का एक बहुत जरूरी टेस्ट होता है और सच्चाई को उजागर करने में बड़ी भूमिका निभाता है। अब गोवा पुलिस ने चोट लगने की बात से इनकार क्यों किया था, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल एक और सवाल सोनाली फोगाट की मौत को लेकर उठ रहा है, वो ये कि क्या सोनाली की हत्या प्रॉपर्टी के लिए की गई थी। दरअसल बुधवार को हरियाणा पुलिस ने सोनाली के फार्म हाउस के कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। शिवम पर फार्म हाउस से डीवीआर, लैपटॉप, फोन और कुछ कागजात चुराने का आरोप है। फिलहाल बुधवार को ही पुलिस ने शिवम को छोड़ भी दिया। हिसार के थाना सदर की पुलिस ने बताया कि शिवम नाम के जिस व्यक्ति पर डीवीआर चुराने का आरोप लगाया गया था, उसे पुलिस ने हिरासत से छोड़ दिया है। दरअसल सोनाली के परिवार ने फार्म हाउस से लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरों का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और दस्तावेज चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप फार्म हाउस के कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम पर लगे। परिवार का आरोप था कि शिवम को सुधीर सांगवान ने ही नौकरी पर रखा था और उसी के कहने पर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। उधर मामले के आरोपी सुधीर सांगवान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसके अलावा गोवा पुलिस सुधीर सांगवान के पासपोर्ट की भी जांच कर रही है। गोवा पुलिस उस जगह भी जाएगी जहां सुधीर के पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हुआ था। अगर पासपोर्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी नजर आती है तो गोवा पुलिस आईपीसी के सेक्शन 467 के तहत सुधीर सांगवान के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर सकती है। सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में गोवा और हरियाणा की पुलिस हर एक पहलू की जांच कर रही है, लेकिन सोनाली के शरीर पर चोटों के 46 निशान मिलने वाली बात सामने आने के बाद पोस्टमार्टम को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हिसार से प्रबोध शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सोनाली हत्याकांड से जुड़े अब 46 सबूत हम आपको दिखाते हैं। किस तरह से कहा गया कि पहले चोट के निशान नहीं हैं और फिर ये एक नया चौंकाने वाला खुलासा, सोनाली के शरीर पर चोट के निशान मिले। इस हत्याकांड के जो नए सबूत हैं इस की दिशा कहीं और मोड़ देते हैं जांच की, और इसीलिए आज दूसरी बार सोनाली फोगाट के घर पहुंचे हैं गोवा पुलिस के अफसर। 46 जगहों पर चोट के निशान। सोनाली का मेटाबॉलिज्म टेस्ट नहीं हुआ। आरोपी शिवम को पुलिस ने रिहा भी कर दिया है, ये जानकारी मिली है। इसी ने लैपटॉप फार्म हाउस से चुराया था। शिवम पर डीवीआर चुराने का आरोप था, हालांकि ये बरामद भी कर लिया गया है शिवम के पास से, जो फिलहाल जानकारी मिली है। और अब इसी को लेकर और पूछताछ कर रही है गोवा पुलिस के 2 अधिकारी भी इस वक्त हिसार में मौजूद हैं और फिलहाल अभी वो सोनाली फोगाट के घर गए और उनके परिवार वालों से एक बार फिर वो सवाल जवाब कर रहे हैं।